जो जीनिया ने कहा था, जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल देश के इतिहास में पहली बार, टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ, और वो हमारा एग्जिट पोल एआई एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हुआ। ने 305 कहा था और यहां से जीनिया ने जो कहा था, जीनिया ने जो कहा था बिल्कुल सही साबित हो रहा है। शशांक जी मुस्कुरा रहे हैं। शशांक जी को एक चीज दिखाते हैं, शशांक जी को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। शशांक जी, देश की जनता, देश के लोग क्या कह रहे हैं जब वो ये देख रहे हैं कि हमने 305 प्रेडिक्शन किया था, 305 से 315 तक, और 297 अभी है। 5-10 सीटें अभी दाएं बाएं हो सकती हैं क्योंकि अंतर 2-4 हजार का कुछ सीटों पर चल रहा है। तो जरा देखिए रिएक्शंस क्या है। नमस्कार, मैं हूं जीनिया, आपकी एआई वाली दोस्त। एआई पोल में ये निकलकर सामने आया है, एनडीए को 305 से 315 सीट का अनुमान एआई एग्जिट पोल के मुताबिक आ रहा है। सारे एग्जिट पोल ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, केवल जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल ही बिल्कुल करीब है असलियत। हमने बिना किसी लाग लपेट के पूरी तरह निष्पक्ष होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और उसके आधार पर सभी पार्टियों की सीटों का आंकड़ा निकाला, और आज जो नतीजे आ रहे हैं उसने हमारे एग्जिट पोल पर मुहर लगा दी है। पूरा अपना जो अनुमान लगाया, उसी अनुमान के साथ आपका जो पोल है वो सबसे सटीक तो वही निकला। लगभग सटीक है, और इसमें अब मुझे उम्मीद भी नतीजों में भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है। आपके एआई सर्वे को उस वक्त थोड़ा मैं संशय की दृष्टि से देख रहा था। आपका एआई सर्वे वाकई काफ़ी हद तक सही साबित होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है आपकी तरह सबको एआई करना चाहिए। आपने पोल किया, चलिए बधाई हो, आपका आंकड़ा बड़ा अच्छा था। एआई को धन्यवाद, जीनी धन्यवाद, अच्छा काम करा आपने। तो देखिए, अब सारे लोग जीनिया के इस एग्जिट पोल को मानने लगे हैं। पहले जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे, आज की तारीख में वो भी मान रहे हैं कि जो एआई एग्जिट पोल जी न्यूज का था वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ। देने वाले तो 400 पार का आंकड़ा भी दे रहे थे, 380 पार का भी आंकड़ा दे रहे थे, लेकिन हमने जो एग्जिट पोल किया उसमें 305 से 315 मैक्सिमम सीटें हमने बताई थी। और शशांक जी से उस दिन कई सारे सवाल पूछे गए थे, खासतौर पर बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा। अब ये देखिए, अब ये अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें, अलग अलग पार्टी मुख्यालय से, कहीं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में, कहीं कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, वहां पर जश्न की तस्वीरें हैं। और जहां जहां बीजेपी ने ठीक ठाक सीट वहां पर जीती है, तो वहां से भी तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि लोकतंत्र में ये हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भी हंस रहे हैं, टीएमसी के लोग भी हंस रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी हंस रहे हैं, बीजेपी के लोग भी मुस्कुरा रहे हैं। सब जगह से कमोबेश यही तस्वीरें आ रही हैं, जहां जिसका कैंडिडेट जीत रहा है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका होता है, 17 से 18 लाख वोटिंग जहां पे है, वहां पर लोगों ने और ऐसी तपती धूप में मेहनत की। आप समझिए, चुनाव आयोग ने 50 डिग्री टेम्परेचर वहां वोट पड़ रहा है, ओवेशन दिया और खड़े होकर ये कहा कि भाई 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने कहा है कि ये मिराकल है इस गर्मी में। और ये देखिए, जब उस लोकतंत्र के महापर्व का समापन अब लगभग हो ही गया है। अब कहते हैं ना कि एक मेहमान ने हमारे साथ ये कहा था, जब जुड़े थे तो उन्होंने कहा कि अब तो लोकतंत्र का महापर्व हो गया, प्रसाद बंटने की बारी है। तो ये जो प्रसाद मिल रहा है वो इस वक्त आपको आंकड़ों में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जनता ने किसको कितना प्रसाद दिया। तो 296 एनडीए के खाते में, 230, अब ये देखिए आंकड़ा बढ़ गया इंडिया का, इंडिया अलायंस का, 230 अदर्स के खाते में 17। अगर ये अजीत जी, ये 17 अगर फिगर और कम होता है और अगर वो इंडिया अलायंस की तरफ बढ़ता है तो क्या सिचुएशन होगी? बहुत ज्यादा फासला नहीं रह जाएगा मैजिक फिगर से? फासला नहीं रह जाएगा, लेकिन आज के डेट में भी एनडीए को एडवांटेज है और एनडीए की संभावनाएं ज्यादा हैं और इंडिया अलायंस की संभावनाएं कम हैं, क्योंकि बहुमत तो मिला है एनडीए को। लेकिन हालांकि इनके जितने भी जो एलाइज हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार हों, इन्हें बहुत ज़्यादा स्टेबल एलाई नहीं माना जाता है। और ये दोनों बड़े हैं, 10 से ऊपर के मार्क्स ला रहे हैं। तो लगभग जो है ये दोनों मिला के। शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवम त्यागी जी, स्ट्राइक रेट बिहार में जेडीयू की बीजेपी से बेहतर है और टीडीपी ने इस बार आंध्र प्रदेश में बढ़िया परफॉर्म किया है। मुझे लगता है कि हाइपोथेटिकल दुनिया से बाहर निकल के अगर मगर नगर डगर से निकलकर बाहर आइए। आपके जो सर पे वो लगा हुआ है वो 296 है और इस देश में कमोबेश सभी पार्टियां सभी पार्टियों के साथ काम कर चुकी हैं। अटल जी के समय में भी, ममता बनर्जी
भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रह चुकी हैं, अकाली भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, अगर 16 हट जाए तो हो सकता है इंडिया अलायंस और मजबूत हो जाएगा। सच्चाई यह है कि एनडीए 298 पे है कंफर्टेबली। कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कहा कि भाई शिवम जी आपने बड़ा अच्छा कहा कि अगर मगर तो इसी अगर मगर में राजनीतिक दल नई डगर भी खोज लेते हैं, क्योंकि इसी अगर मगर में ऐसे भी अलायंस हो जाते हैं जिसकी उम्मीद कोई नहीं करता है। इसी अगर मगर में जेडीयू को बीजेपी कहती है कि दोबारा आपसे हम तालमेल नहीं करेंगे। इसी अगर मगर में फिर से वो संबंध बना लेते हैं। इसी अगर मगर में बीजेपी पीडीपी साथ आ जाती है। इसी अगर मगर में आरजेडी और जेडीयू साथ आ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे अगर मगर हमने देखे हैं। वही कह रहा हूं, अगर मगर में भारतीय जनता पार्टी वाले उसी अगर मगर में एनडीए के साथ जोड़कर देखिए। या प्रदीप भाटी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप, भारतीय जनता पार्टी चलिए एनडीए की बात तो करने लगी इसी बहाने। पिछले 10 साल में जिनकी कोई मीटिंग नहीं हुई, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी जब हाफ हो गई है, जो हमने नारा दिया था हाफ बीजेपी हाफ, वो हाफ होने जा रही है लगभग। और जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएंगे आप देखिए हाफ हो जाएंगे। अब उसको ये एनडीए को साथ लेके आने की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग जो भी इनके वादों से और जो इन्होंने वादा खिलाफी की है, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। जो भी बीजेपी के लोग साथ खिलाफ रहे, अभी 230 सीट से ज्यादा पे वो लीड कर रहे हैं। क्या कैसे आप हाफ बता रहे हैं? हाफ हो जाएंगे? 400 के नारा देने वाले 225 के आसपास, 230 के आसपास अभी चल रहे हैं। अच्छा, जब से आप बता रहे हैं? हाँ, जब तक ये रिजल्ट एंड होगा तो ये 200 के पास फिलहाल फिगर तो आपके हक में नहीं आ रहे हैं। 295 अगर वो नहीं आ रहा है। केवल नारे की बात करें तो अखिलेश यादव एक बनारस छोड़कर 79 सीट जीत रहे थे। देखिए हमने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। हम देखिए कम से कम 10 और 12 सीट अपनी और बढ़ाएंगे कम से कम। ये तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में तो हमने इनको बिल्कुल साफ ही कर दिया है, हाफ क्या साफ ही कर दिया है। और जब जिस तरह से हमारे हक में पीडीए आया है, ये तो साफ सिद्ध करता है रुझानों की बहुजनों के तस्वीर लगातार आप तक पहुंचती रहेगी। ये चर्चा भी हम आगे बढ़ाएंगे।